देश में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया था। राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे भी ऐसा करें। पीएम का ये सुझाव कई राज्यों को पसंद नहीं आया। आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पेट्रोल पंप में कीमत का मीटर लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। मजबूरी में लोग अपनी गाड़ियों में तेल तो भरवा रहे हैं, लेकिन अपनी जेब हल्की करके। तेल की आसमान छूती कीमतों को लेकर आम जनता तो पहले से ही त्रस्त थी, लेकिन अब सियासत भी जोर मारने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक बुलाई थी। कोरोना पर चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर उसे रोकने पर बात भी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने मीटिंग के बाद अपने संबोधन में तेल की कीमत और उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर जो कुछ कहा, उसके खिलाफ कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने मोर्चा खोल दिया, खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 120 रुपए 51 पैसे है, जबकि डीजल का दाम प्रति लीटर 104 रुपए 77 पैसे है। पीएम मोदी ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की तो बदले में सीएम उद्धव ठाकरे ने लंबा चौड़ा बयान जारी कर दिया, तमाम आरोपों के साथ। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। उद्धव ने अपने बयान में मुंबई में तेल की कीमतों का पूरा फॉर्मूला भी पेश किया। सीएम उद्धव ठाकरे के मुताबिक मुंबई में 1 लीटर डीजल पर केंद्र के लिए टैक्स का हिस्सा 24 रुपए 38 पैसे और राज्य के लिए सिर्फ 22 रुपए 37 पैसे है, जबकि पेट्रोल टैक्स का हिस्सा सेंट्रल टैक्स के रूप में 31 रुपए 58 पैसे और स्टेट टैक्स के रूप में 32 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि जनता को राहत देने के लिए राज्य पहले ही प्राकृतिक गैस में टैक्स राहत दे चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी बकाया अब भी 26,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि देश के जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र का हिस्सा करीब 15% है। हालांकि इसे पीएम की अपील का असर कहें या वक्त का तकाजा, गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, जिसमें वैट कम करने पर चर्चा हो सकती है। मुमकिन है कि पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में उद्धव सरकार 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दे। सीएम उद्धव ठाकरे के आरोपों और सफाई के बाद बारी थी बीजेपी की ओर से पलटवार की। मोर्चा संभाला पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। ट्वीट में लिखा कि नवंबर 2021 में केंद्र ने तेल की कीमतों में उत्पाद कर कम किया, लेकिन महाराष्ट्र समेत गैर बीजेपी शासित राज्य आम जनता की परेशानियों की कीमत पर सिर्फ कमाई करते रहे। टैक्स में कटौती नहीं करके महाराष्ट्र अब तक 3,400 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा चुका है। दिवाली से आज तक स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं उन्होंने वैट के ऊपर कम किया। तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट के कारण ये महंगाई बढ़ रही है। सेंट्रल 6 महीने से वैट कम कर दिया, उसके बावजूद जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कमी नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है। जब उन्होंने कम कर दिया, आप कम करें तो ही आम आदमी को फायदा मिलेगा। उनको अपनी जनता की मुसीबत क्या चल रही है ये उन लोगों को मालूम नहीं है। आज पेट्रोल और डीजल का वैट कम नहीं होने से महंगाई बढ़ रही है। आम लोगों का भी यही मानना है कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा रही है, उनको वैट कम करना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के भाव जल्द से जल्द कम करने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, 1 लीटर पेट्रोल भरवाना भी अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तेल की कीमत पर टैक्स घटाने की पीएम मोदी की अपील या यूं कहें कि नसीहत पर न सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को मिर्ची लगी, बल्कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया।
हालांकि आम जनता को केंद्र बनाम राज्य की अंदरूनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस तेल की कीमतों में लगी आग की लपटों के कम होने में ही सुकून नजर आता है, जो फिलहाल इस सियासी झगड़े में कम होता नहीं दिख रहा। मुंबई से पारस दामा के साथ आज तक ब्यूरो।